Hi friends, on continuation of chapter number 9 coordination chemistry. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कशन किया था सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ टर्मिनोलॉजी, लिगेंड के बारे में डिस्कशन किया था. उसी से आगे बढ़ते हैं. फोर्थ बेसिक टर्मिनोलॉजी है या फिर डेफिनेशन है डेंटिसिटी. फोर्थ डेफिनेशन इज डेंटिसिटी. द नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड that are directly bonded to the central atom is called denticity. Once again, the number of donor atoms of a particular ligand that are directly bonded to the central atom is called denticity. For unidentate ligand, the denticity is 1, obviously, and for didentate ligand, denticity is 2. Fine. Fifth point पे coordination number. Coordination number that is called Cn. The coordination number, always be denoted by Cn, of a metal ion in a complex can be defined as the total number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded. Once again, the coordination number of metal ion in complex can be defined as the total number of ligand donor atoms to which the metal is directly bonded. Metal के साथ directly जुड़ने वाले ligand का number is known as कोऑर्डिनेशन नंबर. फॉर एग्जाम्पल इन दिस कॉम्प्लेक्स PtCl6. अब देखिए Pt के साथ कितना जुड़ा हुआ है 6. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt इज 6. Ni अमोनिया 4. Ni के साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 4. तो Ni का कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा 4. सिमिलरली इन द कॉम्प्लेक्स Fe2O43. अब समझिएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के साथ 3 ऑक्सिलेट जुड़े हुए हैं. But oxalate itself is a didentate ligand. Once again, Fe is associated with C2O4 thrice. C2O4 thrice means ये क्या है? ऑक्सलेट है. 3 ऑक्सलेट Fe के साथ जुड़े हुए, but oxalate itself is a didentate ligand. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, not 3. Again, COEN3, इथेन 1,2 डायमाइन और इथिलीन डायमाइन. तो बेसिकली आपको लगेगा सर COEN3 तो जुड़ने वाले लिगेंड तो सर 3 ही है, बट जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो डायडेंटेड लिगेंड है. सो दैट्स व्हाई 2 3 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO हो जाएगा 6. देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FeNCO 6 बिकॉज C2O4-2 एंड EN बोथ आर डायडेंटेड लिगेंड. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर का केस था वहां पे एटम जो जुड़ने वाले थे, इन दिस केस अमोनिया इज न्यूट्रल 1. फाइन. Cl इज अ यूनिडेंटेड लिगेंड. सो बेसिकली दोनों यूनिडेंटेड है. तो यहाँ पे है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6. बट हियर इन केस दिस डायडेंटेड लिगेंड, सो दैट्स व्हाई नंबर इज डबल. So the coordination number of the central atom or ion determined only by the number of sigma bond formed by this ligand with the central atom or ion. Generally, the coordination number of the most of this complex is 2, 4 or 6. हमारे सिलेबस में जनरली 4 and 6 ही है. मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले और पढ़ने वाले हैं वो 4 और 6 के ही है. 5, 7 और 2 और 3 जनरली बहुत कम देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय कोऑर्डिनेशन स्फीयर? द सेंट्रल एटम और आयन and the ligand attached to it are enclosed in a square bracket are collectively termed as coordination sphere. तो सर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब भी सेम ही हुआ. यस दोस्तों, यू आर एब्सोल्युटली राइट. कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो, कॉम्प्लेक्स बोलो, या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो, या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलो, ये सारी की सारी चीज एक ही है. बट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से डिस्कस किया, इसीलिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट सेम टू दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी. द सेंट्रल एटम और आयन एंड द लिगैंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द आयोनाइजेबल ग्रुप आर रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट आर सिंपल आयंस और काउंटर आयंस. उसका दूसरा नाम है जो बाहर हम लिखते हैं उसको काउंटर आयन जनरली बोला जाता है, और या फिर सिंपल आयंस. लेट्स टेक एग्जांपल K4FeCN6. सो बेसिकली FeCN6 जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ. ये जो K4 है वो बेसिकली कब यूज हुआ? FeCN6-4 था.
ये -4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने आगे के यूज किया, दैट्स व्हाई इट इज एन टाइटल एज काउंटर आयन। तो Fe6 का काउंटर आयन बन गया पोटेशियम एंड Fe6 -4 बन गया आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज दिस एंड काउंटर आयन इज K+। 6th पोजीशन डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट 7th पोजीशन पे है डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दिस लिगैंड अराउंड द सेंट्रल एटम और आयन डिफाइन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अबाउट द सेंट्रल एटम। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। जो हमारे एक्चुअल सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल मींस Ml6 केमिस्ट्री, मेटल लिगैंड 6 केमिस्ट्री, स्क्वायर प्लेनर Ml4 केमिस्ट्री, once again Ml4 tetrahedral geometry। एग्जाम्पल CO अमोनिया 6+3, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। वाई? बिकॉज CO के साथ 6 लिगैंड जुड़े हुए। देखिए NiCO4 इज टेट्राहाइड्रल एंड PtCl4 इज स्क्वायर प्लेनर। अब आपको लगेगा सर ये Ml4 में कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेट्राहाइड्रल कौन सा स्क्वायर प्लेनर? तो दोस्तों टाइम बीइंग थोड़ा सा याद कर लीजिए, पीछे हमें ये पूरा प्रूफ करना है बाय मींस ऑफ वीबी थियरी। फाइन, सो डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा क्यों NiCO4 टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर नहीं है, एंड व्हाई PtCl4 इज स्क्वायर प्लेनर एंड नॉट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। परफेक्ट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर और सेंट्रल एटम। बहुत इजी है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड एज द रेसिडुअल चार्ज ऑन इट। बेसिकली रेडॉक्स के अंदर 11th स्टैंडर्ड में आपने जो पढ़ा था वही है। If all the ligands are removed along with their electron pairs that are shared with the central atom, the oxidation number is represented by the Roman numerators। याद हो तो स्टॉक नोटेशंस जिसको बोलते थे हम 11th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी थी, दैट इज स्टॉक नोटेशन। तो यहाँ पे भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल के बाजू में एज अ रोमन लेटर लिखेंगे। For the example, oxidation number of copper is CuCN43- is +1. It written as Cu1. Fine. So ये जब भी हम इस चैप्टर के अंदर भी IUPAC, that is inorganic IUPAC, उसके अंदर ही हम फिर से डिस्कशन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढा जाता है और किस हिसाब से उसको लिखा जाता है। लास्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। 1 मार्कर क्वेश्चन में स्कूल के लिए बेस्ट, बहुत सारे टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन। होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। वंस अगेन होमो का मीन्स सेम। अगर मेटल के साथ जुड़ने वाले लिगेंड सारे के सारे सेम है तो वो बन जाएंगे होमोलेप्टिक। जैसे PtCl4, PtCl4 मीन्स प्लेटिनम के साथ जुड़ने वाले ऑल द लिगेंड्स ओनली Cl, और कोई लिगेंड नहीं है तो दैट इज होमोलेप्टिक। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं PtCl2 अमोनिया 2, तो ये बन गया हेट्रोलेप्टिक। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम के साथ 2 Cl और 2 अमोनिया जुड़ा हुआ है। वंस अगेन डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड होमोलेप्टिक। एग्जांपल आर CO अमोनिया 3,6, all the 6 ligand are same, FeCN6, all the 6 ligand are same, while in case complex which contain more than one type of ligand are called heteroleptic। example CO ammonia 4 Cl2, 2 टाइप के लिगेंड है Cl एंड अमोनिया, यहाँ पे CO अमोनिया 2 Cl2, यहाँ पे भी 2 टाइप के लिगेंड है, दैट इज एंटाइटल एज हेट्रोलेप्टिक। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल द बेसिक टर्मिनोलॉजी। सो बेसिक डेफिनेशंस यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब पिछले 3 सेशन से हम डिस्कशन किए जा रहे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस इट्स एप्लीकेशन कि सर कहीं पे ये काम में भी आ रहा है, ये केमिस्ट्री कहीं काम का है या फिर ऐसे ही पढ़ा रहे हो जस्ट बिकॉज अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, और बोर्ड में पूछा जाता है 4 मार्क में तो पढ़े जाओ। डे टू डे लाइफ में उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं है? तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस। सो 3 मार्क में स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज डेफिनेटली गोना आस्क इन योर स्कूल एग्जामिनेशन। सो एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द बेसिक नीड टू डिस्कस दिस चैप्टर। कोई पूछे तो आप एटलीस्ट 3 या 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेशन के एप्लीकेशंस बताने चाहिए। तो फर्स्ट
इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल के अंदर ये यूज होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस. एज फॉर एग्जांपल Na+2 का डिटर्मिनेशन करना है तो DMG के साथ करना पड़ेगा, दैट इज डाइमिथाइल ग्लाइकोग्जाम, दैट इज कॉल्ड इज DMG. सो निकल गिव्स DMG के साथ बेबी पिंक कलर के प्रेसिपिटेट, जो टिपिकल गर्ली पिंक कलर होता है वैसे प्रेसिपिटेट मिलेंगे. So, as for example, Na+2 detected estimated by the formation of complex with DMG, that is dimethyl glyoxam. The brown ring test for the detection of nitrite, chemistry lab में आप सभी ने परफॉर्म किया होगा 11th में सॉल्ट के अंदर. ब्राउन रिंग टेस्ट NO2 के लिए. Hardness of water Ca and Mg can be estimated for EDTA. Hardness of water, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, वो डिटर्मिनेशन EDTA के साथ टाइट्रेशन से आप कर सकते हो. एंड EDTA इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन. इन द वाटर ट्रीटमेंट जो हमने ऊपर बोला वही फिर से लिखा हुआ है. द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन विथ Na2 EDTA मीन्स डाइसोडियम सॉल्ट्स ऑफ EDTA with Ca+2 and Mg+2. You can find out how much amount of Mg and Ca present into this given hard water. It's measured in ppm, parts per million में measure किया जाता है. The hardness of water can be removed by this formation of complex with the Calgan process. Sodium polymetaphosphate. In metallurgy, metals like silver and gold are extracted by means of CN. This process is known as leaching. Chapter number 6 metallurgy के अंदर हम डिस्कस करेंगे. लीचिंग प्रोसेस से CN का हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं AU के साथ, NAG के साथ, एंड हम लीच कर सकते हैं. NaCN and KCN is used to leach silver and gold, which are separated by Zn. Similarly, the coordination is also application for the refining some metals. For example, impure metal, that is NiCO4. That process is known as Mund's process. चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कशन करेंगे. मेटलर्जी के अंदर भी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही यूजफुल है. फोर्थ, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन. Coordination compounds are great importance in biological system. Chlorophyll, why the green leaf? Leaf का color green है just because center में है Mg. Why blood has red color? Just because iron present into this hemoglobin. So chlorophyll is coordination complex of magnesium. Hemoglobin is coordination compound of iron, and vitamin B12 cyanocobalamin is a coordination complex of cobalt. In catalyst, मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड सेट में पूछा हुआ 2 से 3 बार. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर PH3P3RHCl, that is called Wilkinson catalysis, that is tris triphenyl phosphine rhodium chloride, that is Wilkinson catalysis, is used for the hydrogenations of alkane. Electroplating, articles can be electroplated by silver and gold by using the solution of complex AgCN twice and AuCN twice respectively. नेक्स्ट, फोटोग्राफिक. नाउअडेज डिजिटल कैमरा आ गया है, मोबाइल फोन के अंदर कैमराज इतने हाई फाई हो गए हैं. सो नोबडी गोना प्रिंट दिस, मीन्स जनरली हम प्रिंट नहीं निकालते. बट पहले 1 decade ahead वी हैव ए कोडेक कैपिटन. उसके अंदर कोडेक का फिल्म आता था, फिल्म डेवलप करना था, वो डेवलप किया जाता था सिल्वर के हाइपो के साथ, HEBR सोल्यूशन के साथ उसको रिएक्ट करवाते थे, एंड देन वी गेट द हार्ड कॉपी. प्रिंट का हार्ड कॉपी मिलता था. इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, द डेवलपमेंट ऑफ फिल्म और कलर फोटोग्राफी के अंदर भी इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशंस ऑफ डिसॉल्व अनडिकम्पोज्ड HEBR टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद AgS2O32-3. इन मेडिसिन, cisplatin is used in a cancer treatment, and excess amount of copper and iron in animal, plant and body removed by chelating a D-penicillamine and dyspheroxamine B through the formation of coordination compound. EDTA is used in treatment of lead poisoning. तो बहुत सारे एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में. प्रैक्टिकल में भी यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, मेटलर्जी है, बायोलॉजिकल, कैटलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी एंड मेडिसिन. सो बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन है, इसीलिए भाई ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन. इस सेशन के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा.
नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इन डिटेल डिस्कस करना। फाइन, तो कुछ थियरीज है वो डिस्कशन करनी है, इसके अंदर कुछ आइसोमराइजेशन है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वो सारे के सारे टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन।